चारों आंकड़ों को सुनिए। तो फिर से पढ़ देते हैं सवाल को। दीक्षांत ने गणित में 86, हिंदी में 80 और अंग्रेजी पर्यावरण अंग्रेजी में 75 अंक प्राप्त किए। तो दीक्षांत ने औसतन अंक प्राप्तांक ज्ञात किए। तो जोड़ना पड़ेगा, औसत निकालना है। तो देखो जो चार आंकड़े हैं, 4 का भाग देना पड़ेगा। 6 और 0 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 की 6 नहीं आई समझ में? हाँ सलाई 1 8 8 16, 16 और 8 दे हाँ यहाँ जोड़ दिया 8 24, 24 और 7 24 और 7 31, 31 की 31 बटे 4, 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 4 सत्ते 28, 7 बार गया। उसके बाद 3 बचा तो कितना हो गया? 36, 36 नहीं हो गया तो 4 नाम 36। तो दीक्षांत ने 79 नंबर औसतन प्राप्त किए। दीक्षांत ने औसतन 79 नंबर प्राप्त किए। औसतन माने औसत के हिसाब से, औसतन माने औसत के हिसाब से। समझ में आया? नहीं आ रहा? तो औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और मध्यमान बराबर क्या होता है? वही होता है जो औसत बराबर होता है, यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मध्यमान को ही औसत कहते हैं। नहीं आ रहा समझ में? अगला सवाल देखिए। प्राथमिक पाठशाला सिंघोड़ी में गत 6 दिनों में, गत माने निकले हुए 6 दिन, गत माने निकले हुए, तो 6 दिनों में, गत 6 दिनों में शाला में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या पहले दिन आए हैं 47, दूसरे दिन आए हैं 51, तीसरे दिन आए हैं 49, चौथे दिन आए हैं 53, पांचवें दिन भी 53 और छठवें दिन आए हैं 41। तो विद्यार्थियों की प्रतिदिन औसत की उपस्थिति निकालिए कि प्रतिदिन लगभग कितने विद्यार्थी आ रहे हैं। ठीक है, तो 6 दिन की कितने दिनों की है? पहले दिन आए हैं 47, दूसरे दिन 51, 49, 53, 41, 6 दिन में आए हैं ये बच्चे। अब इसका कह रहा है औसत बच्चे निकालो, कितने औसत उपस्थित हुए हैं। तो औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सब क्या है? 47 धन 51 धन 49 धन 53 धन 53 धन 41 बटे 6। क्यों? क्योंकि 6 आंकड़े हैं। क्यों भावना? कहां देख रही हो? 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 3 20, 20 3 23, 23 और 1 24, 24 3 4, 2 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 5 25, 25 और 4 29, 29 बट अब ये हो गया 294 बटे 6। अब इसका भाग दे दीजिए। 6 एकम 6, 6 चौको 24, कितने बचे? 5 बचे ना, तो चंगन हो गए, तो 6 नारे चंगन। समझ में आया? यानी क्या कह रहा था? प्राथमिक पाठशाला में 49 बच्चे की 49 औसत के हिसाब से बच्चों की उपस्थिति रही। 49 बच्चों के औसत के हिसाब से बच्चों की उपस्थिति रही। समझ में आया? ये औसतन उपस्थिति है, औसतन उपस्थिति। उसके बाद अगला सवाल देखिए। एक हवाई जहाज 5 घंटे में, बात नहीं, एक हवाई जहाज 5 घंटे में 2000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल निकालना है, यानी कुल दूरी कितनी चली है? 2000। कितने घंटे में? घंटों की संख्या कितनी है? 5 घंटे। अब औसत निकालना है भाई साहब। तो औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी राशियों का योग कितना है? 2000। और कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो 2000 बटे, यानी लिखेंगे कुल दूरी, देखो कुल दूरी बटे कुल समय।
औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी है उसकी 2000 किलोमीटर, कुल समय लिया गया 5 घंटे, तो 5 एकम 5, 5 छः को 20, 400 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं आया समझ में? 400 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल है, यानी 1 घंटे में 400 किलोमीटर की औसत से वह उड़ा या चाल तय की। समझ में आ गया? नहीं आया? कुल दूरी है उसकी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी है 2000 किलोमीटर, कुल समय है 5 घंटे, तो 5 घंटे का भाग दे देंगे तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चला। समझ में आया? नहीं आया? संगीता के जन्मदिन पर 20 व्यक्तियों को पार्टी दी गई, यानी व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 20 व्यक्तियों को पार्टी दी गई। पार्टी में 1040 रुपए, कुल खर्चा कितना हुआ? 1040 रुपए खर्चा हो गया। तो प्रति व्यक्ति औसत खर्चा कितना है? तो कुल खर्चा बटे कुल व्यक्ति नहीं करना पड़ेगा। औसत खर्चा बराबर कुल खर्चा बटे कुल व्यक्ति। समझ में आया? ऐसे ही सवाल है कि औसत दूरी बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पर औसत खर्चा बराबर कुल खर्चा बटे कुल व्यक्ति या कुल आदमी, कितने व्यक्ति आए हैं। अब देखिए कुल व्यक्ति कितने आए हैं? 10। कुल खर्चा आया है 1040 का, कुल व्यक्ति कितने आए हैं? 20। शून्य से शून्य कट गया, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। बात कर रहे हो? 2 पंचे 10 और यहाँ पर बच्चे 4, 2 दूनी 4। 52 रुपया प्रति व्यक्ति औसत खर्चा आया है। नहीं आएगा? प्रति व्यक्ति 52 रुपया औसत खर्चा आया है एक जने के। नहीं आया समझ में? 7वां देख, हामिद ने गत 4 महीनों में, कितने महीनों में? 4 महीनों में। महीनों की संख्या कितनी है? महीनों की संख्या बराबर 4। और कितना बिजली का कुल बिल कितना चुकाया है? 840 रुपए बिजली का बिल चुकाया है, भुगतान किया। हमीद ने यहाँ बिजली का प्रति माह औसत खर्चा, औसत बिल कितना चुकाया? तो औसत बिल निकालना है, तो औसत बिल बराबर कुल बिल। नहीं आई बात समझ? कुल बिल बटे कुल महीने, तो इससे निकल जाएगा कुल महीने। कुल बिल कितना चुकाया उसने? 840। कुल महीने कितने थे? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, शून्य का शून्य। तो हामिद ने 210 रुपया के औसत के हिसाब से, महीने के हिसाब से 210 रुपया औसतन महीने के हिसाब से बिल चुकाया। समझ में आया? बिजली का बिल चुकाया। नहीं आया? है तो जोड़वा की गुणावा, लेकिन उसके नाम बदल गए। ठीक है, कहीं औसत दे दिया, कहीं कीमत दे दी, कहीं पर कुछ दे दिया। और लास्ट सवाल है आपका 8वां, ध्यान से सुन लो। एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटों में तथा अगले 90 किलोमीटर की दूरी 2 घंटों में तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? मैंने अभी बताया था औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। नहीं आएगा समझ? तो पहले एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 3 घंटे में। और दूसरी बार अगले में 90 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 2 घंटे में। हाँ, 2 घंटे में। ठीक है, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? कुल दूरी बटे, पहले कुल दूरी निकालो, कुल समय निकालो। कुल दूरी कितनी है? 0, 9 2 ज्ञान की 1 हासिल आई, 1 और 1 2, 210 किलोमीटर की तो दूरी है और समय कितना है? 5 घंटे है। समझ में आएगा? अब औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल का सूत्र क्या सीखा था? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, अब कुल दूरी कितनी है? 210 किलोमीटर।
कुल समय कितना है 5 घंटे, भाग दे दीजिए 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, कितना हो गया 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत दूरी से, औसत चाल से 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से उसने दूरी तय की। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं आया है कुछ नहीं, ध्रुववासी गुणा भागी है। अच्छा हाँ बोलिए। ठीक है।